आज का उन्वान है जी फरीसियों की हकीकत। आज का उन्वान क्या है? फरीसियों की हकीकत। अच्छा जी, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये शुक्र है खुदावंद का कि शरीयत की तालीम दी जा रही है। ये शुक्र है खुदावंद का कि पाकिस्तान में ईदें बहाल हो रही हैं। हालेलुया। ये शुक्र है खुदावंद का कि बिब्लिकल जो रसूमात हैं वो कलीसिया के अंदर बहाली के लिए जो है उसमें तेजी आ रही है। बारू का शम आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। ये भी खुदावंद का शुक्र है कि आज बहुत सारे लोग शरीयत पर बात करते हैं, शरीयत को सीखना चाहते हैं और सिखाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ज़्यादातर लोग शरीयत को फरीसी तनाज़र में अमली जामा पना रहे हैं। फरीसी तरीक़ाकार को अपनाते हुए शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी गलत फहमी है। बड़ी गलत फहमी है। अगर हम फरीसियों के मतलब बरीक बिनी से स्टडी करें, तारीख पढ़ें, बाइबल पढ़ें, ना झील को पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि फरीसियों ने बड़े बड़े घपले किए हैं। बड़ी बड़ी समझ लें कि उन्होंने बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जिसमें सिर्फ उन्होंने अपने मजहबी इक़्तिदार को बचाया। एक बात मेरी सारे गौर से सुन लें कि फरीसियों के लिए एक बात से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है, और वो है मजहबी इक़्तिदार। वो क्या है? मजहबी इक़्तिदार। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। तो मैं कोई आज बहुत लंबी इस पर जो है आप लोगों को स्टडी नहीं दूंगा, लेकिन चंद बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, और खुदा ने चाहा तो हम गाहे बगाहे इस पर नज़र दौड़ाते रहेंगे और इसको देखते रहेंगे। हालेलुया। तो नंबर एक, क्या वाकई फरीसी फिरका यहोशुआ हमश्याह को नहीं पहचान सके? एक उज़र पेश किया जाता है फरीसियों के हक में कि जी वो मसाया को पहचान नहीं सके, वो यहोशुआ को पहचान नहीं सके, इसलिए उन्होंने यहोशुआ हमश्याह की क्या किया? मुखालफत किया। जबकि अनाजील को बगौर पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने जानते बूझते वो पहचान चुके थे कि आने वाला मसाया यहोशुआ ही है। इसके बावजूद उन्होंने मसाया को रद्द किया, यहोशुआ को रद्द किया। इसके बावजूद उन्होंने यहोशुआ की मुखालफत की। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा उसके लिए कुफर जैसे अल्फाज कहे। उसको कहा कि उसमें बाल्ज़बूल है, उसे जादूगर तक कहा। तालमूद में आप जब यरूशलेमी तालमूद में मसाया के लिए फरीसियों के आप जब उनकी राय या उनके ख्यालात पढ़ते हैं तो वो उसे जादूगर भी करार देते हैं। ठीक है जी, वो उसे बड़े अजीब इल्काब से जो है वो याद करते हैं, जबकि अनाजील में मसाया ने कहा है कि इन लोगों ने मुझे पहचान लिया था। इन लोगों ने मुझे क्या कर लिया था? पहचान लिया था। सो लिहाजा हम जितने भी लोग हैं जो शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि मैंने हलेल कैलेंडर को बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह थी कि हलेल कैलेंडर यानी जिसे हम यहूदी कमरी कैलेंडर कहते हैं, ये फरीसियों की ईजाद है। किन की ईजाद है? फरीसियों की ईजाद है। इसलिए हम हलेल कैलेंडर को, सिर्फ ये एक वजह नहीं है, हलेल कैलेंडर जो है या कमरी कैलेंडर जो है ये बिब्लिकल भी नहीं है, ये बिब्लिकल भी नहीं है, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करते। और वाकई ये बिब्लिकल नहीं है, और आप देख सकते हैं कि इसको इजाद भी फरीसियों ने किया। इसकी इजाद भी किन्होंने की? फरीसियों ने की। सो लिहाजा तो फरीसियों के बारे में मसाया ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मुझे पहचान चुके हैं। इसके लिए आप ज़रा देखें। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में यहोशुआ हमश्याह के बयानात के मुताबिक फरीसी यहोशुआ को पहचान गए थे कि आने वाला मसाया यहोशुआ ही है। इसके बावजूद उन्होंने अपने मजहबी इक़्तिदार को महफूज रखने के लिए जानते बूझते हुए यहोशुआ को मसाया कबूल करने से इनकार कर दिया। यहोशुआ हमश्याह की एक तमसील से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि फरीसी यहोशुआ हमश्याह को पहचान चुके थे। वो यहोशुआ को क्या कर चुके थे? पहचान चुके। इसके लिए देखें मत्ती 21 बाब की आयत नंबर 33 से कोई भी भाई या हवाला बा बुलंद आवाज पढ़ दे। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा, और उसमें हौस खुदा और बुर्ज बनाया, और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा।
और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा, किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। बस फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है। गौर करें जरा मसाया के लफ्जों पर। उन्होंने आपस में कहा, यही वारिस। क्या कहा? मेरे साथ है आप सारे? यही वारिस। यही क्या है? वारिस है। क्या यही वारिस है? लिखा है, उन्होंने कहा यही वारिस है। आओ इसे क्या करें? कत्ल कर। पढ़े जरा इसको आगे। आओ इसे कत्ल करके इसके मिरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उनको जो मौसम पर उसको फल दें। यस्सु ने बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को दे देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसील सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। अच्छा, ये हवाला जो है आप मरकस 12 बाब की आयत नंबर 1 से 12 तक भी पढ़ सकते हैं। यही हवाला आप लूका 20 बाब 9 से 19 आयत तक पढ़ सकते हैं। यही तमसील आपको इन रेफरेंस में भी मिलेगी। सो एक बात यहाँ बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह है, लिखा है कि तब वो समझ गए कि ये तमसील उसने हमारे हक में कही। ये तमसील उसने हमारे हक में कही। फरीसी तबका जान गया कि ये जान चुका है कि हम इसे पहचान गए। हम इसे क्या कर चुके हैं? क्योंकि मसाया ने कहा कि उन्होंने आपस में कहा यही मिरास का वारिस है। यही मिरास का क्या है? वारिस। और लिखा है कि बाग का जो मालिक था उसने कहा कि मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद वो उसका क्या करे? लिहाज करे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहचान चुके थे कि ये बाग के मालिक का बेटा है, यानी यही मसाया है, यानी यही मसाया है। इस तमसील से आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि फरीसी फिरका जो था वो पूरे तौर पर जानता था कि आने वाला जो मसाया है वो यहोशुआ ही है। वो कौन है? यहोशुआ ही है। इसके बावजूद फरीसियों ने उसे रोमियों के हवाले करके क्या किया जी? कत्ल करवाया। और लिखा भी है कि वो कोशिश करते रहे कि उसे क्या करें? पकड़े। अजीजो, जो फिरका अपना मजहबी इक्तदार बचाने के लिए अपने मसाया को ही गैर कौमों के हवाले कर दे, आप मुझे बताएं कि वो क्या क्या करेगा? आप सबका साथ चाहिए मुझे। क्यों जी? वो की कार गुजरेगा, इससे बुरा वो तो फिर सब कुछ कार गुजरेगा। अच्छा, इनके बारे में तालमूद में भी लिखा है, वो कहते हैं कि हम यहोवा के ऐसे बच्चे हैं जो अपने बाप से भी जीत जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो यहोवा को भी कटहरे में क्या कर लेते हैं? खड़ा कर लेते हैं, और हमारा बाप हम पर यानी यहोवा हम पर हंसता है कि देखो मेरे बच्चे कितने तेज हैं कि ये मुझको भी मेरी बातों में फंसा लेते हैं। इस तरह के अल्फाज आप तालमूद में फरीसियों के पढ़ते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? सो लिहाजा फरीसियों की तालीमात बहुत सोच समझ कर इंप्लीमेंट करें, उसको इंप्लीमेंट करें अपनी जिंदगी में। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? उनकी जो बात तौरा की नहीं है उसको हर किस ना माने। हालेलुया, हालेलुया। इस हवाले से एक बात साबित है कि फरीसियों ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हकीकी मसाया को रद्द कर दिया। हकीकी मसाया को क्या कर दिया? उन्होंने उस पत्थर को रद्द किया जो कोने के सिरे का पत्थर था। और फरीसी इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि कोने के सिरे का पत्थर यहोशुआ ही है, यानी सारी इमारत इसी पत्थर पर खड़ी है। वो खूब इस बात को जानते थे, लेकिन उनके लिए उनका मजहबी इक़्तिदार ही सब कुछ था।
इसलिए वो सब कुछ देख रहे थे लेकिन फिर भी अनजान बनने की एक्टिंग करते थे। लिहाजा यहोशुआ हमश्याख ने उनके इस रद्द अमल पर उनके लिए फरमाया। मत्ती 13 बाब की 13 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते। क्या लिखा हुआ है कि वो देखते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं। आप सब मेरे साथ हैं, वो क्या करते हैं? देखते हैं। फिर भी वो नहीं देखते। इसका मतलब यह हुआ कि अंधे नहीं है, नजरअंदाज करते हैं। क्या करते हैं? नजरअंदाज। और सुनते हुए नहीं सुनते, यानी बहरे भी नहीं है और नहीं समझते। उनके हक में यसाया की यह पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। उन्होंने अपनी आंखें क्या कर ली हैं? बंद कर ली। तो ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। बारूक हशम, हालेलुया। अच्छा जी, ये तो पक्का अनाजील से बड़े हवाला जाते हैं, बहुत सारे। क्योंकि मैं आपको मुख्तसर वक्त में ये स्टडी देना चाहता हूँ तो इस पर बड़े बड़े हवाला जाते हैं। अनाजील से मैं साबित कर सकता हूँ कि फरीसी जानते थे कि आने वाला मसाया यहोशुआ ही है और हर दौर में फरीसी फिरके ने ही मसाया की मुखालफत की है। आज मौजूदा दौर में आप मिलते हैं ऐसे लोगों से, कराची में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसाया को क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं। और उन्होंने कहा जी अभी मसाया ने क्या करना है? आना है। आपको पता है ये मुहिम किसने चलाई है? मौजूदा फरीसी फिरके ने। मौजूदा फरीसी फिरका लगा हुआ है इस काम पे और पाकिस्तान में बेतहाशा लोग हैं जो इस वक्त मसाया को छोड़ चुके हैं और इस पर वार की फरीसी फिरका कर रहा है। फरीसी फिरके ने जो है मसाया के खिलाफ जान तोड़ को काम किया है। ये रबी तोविया सिंगर किन का है? फरीसियों का। पाकिस्तान में बेतहाशा में सियाने का है जो उसको फॉलो करते हैं, उसकी तालीम देते हैं, उसकी टीचिंग को जो है लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो कहते हैं जी हम यहोशुआ हमश्याख के क्या है? फॉलोवर है। आप देख लें कि वो यहोशुआ के फॉलोवर बनते हुए तोरा को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आस्ता आस्ता आहिस्ता आहिस्ता फरीसियों ने उनको इस हद तक पहुंचा दिया कि उन्होंने मसाया की क्या करना शुरू कर दी? मुखालफत करना शुरू कर दी। और आज लोग खुलकर मसाया की क्या कर रहे हैं? मुखालफत कर रहे हैं। और बहाना किसका लगाया गया? तोरा का। और लिखा है कि खुदा की बादशाही इस कौम से क्या कर ली जाएगी? इनसे ले ली जाएगी। अच्छा, ये जो लफ्ज कौम है ना, इसका तर्जमा सिर्फ कौम ही नहीं है, इसका तर्जमा फिरका भी हो सकता है, ग्रोह भी हो सकता है। और ग्रोह ही है, मेरे मुताबिक तो ये इसका तर्जमा एक ग्रोह ही है, यानी इस ग्रोह से ले ली जाएगी और दूसरे ग्रोह को दे दी जाएगी। ये दूसरा ग्रोह कौन है? ये भी इसराइली है। ये भी क्या है? ये कोई मतलब गैर इसराइली नहीं है। और ये असल में खुदा ने आज जो डेड सी स्क्रोल दरियाफ्त हुआ है, आप देख लें, डेड सी स्क्रोल जो दरियाफ्त हुआ है उसने तो धूम मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर और फरीसियों को शर्मिंदा कर दिया। और फरीसी अब इस हद तक आ चुके हैं कि उन्होंने डेड सी स्क्रोल को भी झूठा कहना शुरू कर दिया, उसको यूनानियों की चाल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे वो क्या हो रहे हैं? झूठे साबित हो रहे हैं। उनकी पोल खुल गई, यहां से उनकी क्या हो गई? पोल खुल गई। बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं कि सर जी यहूदी क्या करने ने इसराइल से, असी किधर टुर पे हैं। तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं कि असल में यहूदी इसराइल के अंदर इस वक्त जो इक़्तिदार है वो फरीसियों का है। वो किनका है? फरीसियों। और ये जो कमरी कैलेंडर पर जो ईदें मनाई जाती हैं ये भी फरीसियों का आज़ाद किया हुआ है और आज ज़्यादा तादाद फरीसियों की है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। जितने भी मसीहानिक तबके आपको नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादातर फरीसी फ़िरके को लेकर तोरा को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। जिस अकीदे को आप फॉलो कर रहे हैं ये तो है ही फरीसियों के अंगेंस्ट और फरीसी इसके अंगेंस्ट है। और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? क्या आपको फिर उनकी पूरी टीचिंग को क्या करना पड़ता है? कबूल करना पड़ता है, क्योंकि उनकी तफासीर सारी की सारी नए अहद की क्या होती हैं? खिलाफ होती हैं। और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप जना परेशान हो जाते हैं कि यार बात तो सही है, क्योंकि जो जुडाइज्म वो आपको पढ़ाते हैं वो उनका अपना बनाया हुआ आता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप?
मैं आपको तालमूद दिखा देता हूँ कि तालमूद की बहुत सारी बातें हैं जिनका तोरा के साथ दूर दूर तक लिंक नहीं होता, लेकिन वो उसे इल्हाम तोरा का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं एक्चुअली ये है। सो लिहाजा हमने होशियार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। 3 सवाल करना चाह रहा हूँ आखिर पर। ये हम सब ने, ये जितने भी फरीसी फ़िरके को फॉलो कर रहे हैं, इन सब से ये 3 सवाल है। थोड़ा सा तारीखी जायज़ा। सवाल ये पैदा होता है कि फरीसियों के मैसूरा ग्रुप को मैसोरेटिक नुस्खे में वावल्स लगाने की क्या ज़रूरत थी। आज जो यहूदियों के अंदर जो इब्रानी बाइबल है, मैसोरेटिक इब्रानी बाइबल जो है, इसमें वावल्स लगाए गए 7वीं ता 10वीं सदी में, जिसमें हम देखते हैं कि इन्होंने वावल्स लगाए। इन्होंने क्या किए? तो सवाल यह पैदा होता है कि इस नुस्खे में वावल्स लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि यहोशुआ हमाशिया के ज़माने में भी तोरा में वावल्स मौजूद थे। सबूत मत्ती 5 बाब की 17 आयत पढ़ें ज़रा बुलंद आवाज़ से। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबी की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। इस हवाले में यहोशुआ हमाशियाह ने तोरा में नुक्ते और शोशा की बात की है, जिसको वावल्स कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? लो जी, साबित हो गया इस हवाले से तो पहले भी मौजूद कि वावल्स तो पहले भी हैं। हाँ जी। तो फिर मैसोरेटिक नुस्खे के अंदर फरीसियों को क्या जरूरत पड़ी थी कि उन्होंने 7वीं ता 10वीं सदी में इस नुस्खे के अंदर वावल्स लगाए? मैं इसका भी समझ लें कि पूरा खुलासा नहीं खोल रहा, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आगे बड़ी बातें होनी है। इस सवाल के पीछे बड़े बड़े पोल हैं जो खुलने हैं। हालेलुया। तो ये आप खुद तहकीक करें, आपको पता चले कि फरीसी कितने दूध के धुले हैं। मैं इसको बतौर सवाल छोड़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तमाम मिसियानिक्स कम्युनिटी इसका जवाब देने की बजाय अनाब शनाब जरूर कहेंगे। ठीक है ना जी। सवाल नंबर 1 इसी में से, जब वावल्स तोरा में यहोशुआ हमाशिया के ज़माने में मौजूद थे, तो फिर फरीसियों ने तोरा में वावल्स क्यों लगाए? यह सवाल है हमारा पहला। जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना जी, वो की जाती है, और एक चीज़ पहले से मौजूद हो तो उसको करने की ज़रूरत पड़ती है जी। नहीं। क्यों अमर भाई? नहीं ना। तो मैंने एक हवाले से साबित कर दिया कि वावल्स पहले भी थे। मौजूद थे। हालेलुया। बेशक। हालेलुया। और फिर एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं ना, कि यहोवा ने एक ऐसी जुबान में आपको तोरा दे दी जो अनकम्प्लीट थी। क्यों जी? ऐसा मुमकिन है? नहीं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फरीसी इन्हें सियाने बने जनाब, इन्हें बाद वावल्स लगाए अपने ईजाद की थे। ठीक है जी। लोग इसको लसानियात के बहाने लगा लगा कर इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप तारीख पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें तो मामले कुछ हो रही हैं, मामलात कुछ पीछे कुछ है। और सवाल नंबर 2, दानियल 7 बाब की आयत नंबर 25 पढ़ते जी। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्रर औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो 1 दौर और 2 दौर और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। ये पेशन गोई पूरी हुई जाकर इपीफीनस चहारम के दौर में, इंताकस इपीफीनस चहारम के दौर में, जब उसने यरूशलेम पर क्या किया जी? हमला किया और यहूदियों को अपना दीन अपनाने के लिए मजबूर किया, और सुअर का गोश्त खाने के लिए उसने सबको क्या किया जी? उन पर तशद्दुद किया और कईयों को शहीद किया। इसके लिए आप पढ़ें 4 मकाबीन और 1 मकाबीन। आपको जब आप ये किताबें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसने खतने पर क्या की? पाबंदी लगाई। इवन के जो औरतें अपने बच्चों का खतना करती थी, उन बच्चों को मार कर वो उन्हीं औरतों के गले में लटका देता था। ठीक है जी। इसके अलावा उसने तौरा पर पाबंदी लगा दी, उसने ईदों पर पाबंदी लगा दी, उसने बिब्लिकल कैलेंडर पर पाबंदी लगा दी, और उसने अपना कमरी कैलेंडर जो है वो इसराइल को अपनाने के लिए मजबूर किया। और इसमें सबसे ज़्यादा इस शख्स के जो वफादार तबका था वो था फरीसी तबका। वो कौन सा तबका था? फरीसी। इसकी शहादत आपको अनजील में भी मिलती है कि रोमियों के जो ज़्यादातर वफादार थे वो कौन थे? यसू के दौर में वो फरीसी थे। रोमियों के हवाले, रोमी हुकूमत के हवाले मसाया को किन्होंने किया? फरीसियों ने। यहूदा को 30 सिक्के देने वाला कौन था?
फरीसी तबका था जी, फरीसी था। ठीक है ना जी। सो यहां से आपको अंदाजा होगा कि इंताकस इपिफीनस शहारम के दौर में भी इसी तबके ने उसकी वफादारी की, और उस शख्स के बारे में ये लिखा हुआ था कि वो मुकर्रा वक़ात व शरीयत को बदलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ईदों की तो हमने बात समझ ली कि उसने कैसे कैसे वक्तों को क्या किया। कैलेंडर, जाहिर है आप कैलेंडर चेंज कर दोगे वक्त ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आगे बात तोरा की है जी। इस पेशन गोई के मुताबिक हम नहीं कहते कि किसने किया, हम आप पर सवाल छोड़ते हैं। जिन लोगों को फरीसियों का बड़ा दर्द होता है ना, मैं उनके लिए सवाल छोड़ रहा हूं कि दानियल की किताब में मुकर्रा वक़ात व शरीयत को बदलने की कोशिश करने वाला तबका कौन है। अगर आप कहें क्रिश्चियन है तो ये तो इपिफीनस शहारम और इंताकस के दौर में था ही नहीं, है जी। दूसरी बात, अगर फिर भी आप बज़िद हैं, आप कहते हैं जी उन्होंने खुदावंद की 7 ईदें जो है हटा दी और क्रिसमस और ईस्टर को रख दिया, तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है, उन्होंने तो बिल्कुल ईदों को क्या कर दिया जी, ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने चेंज तो नहीं किया, मुकर्रा वक़ात बदले तो नहीं है, बल्कि ख़त्म किए, और उन्होंने नई ईदें रखी हैं। नई ईदों से मुराद दूसरी कौमों की ईदें ली जो यहोवा की नहीं थी, वो भी बुत परस्तों की थी, वो उन्होंने ली। और तो क्रिश्चियन तो खुद मानता है कि जी हमारे बाप दादा ने ये सारा कुछ किया, ये खुदा की तरफ से नहीं है, वो खुद कहते हैं, ठीक है ना जी। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो नबूवत है, ये नबूवत किस तबके पर पूरी होती है, किन्होंने शरीयत को, शरीयत में जो है चेंजिंग की है। अच्छा, ये बयान मेरा नहीं है, शरीयत में चेंजिंग की गई, ये दानियल की किताब में लिखा हुआ। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, ये इधर लिखा हुआ है, मैं नहीं ये कह रहा। और ये वो वाली चेंजिंग नहीं है जो ये पड़ोसी कौम हमारी कहती है, ठीक है। ये वावल्स में मामलात हुए हैं, ठीक है ना जी। तो ये किस तबके ने किया बताएं। चलो हम नहीं किसी पर इल्ज़ाम लगाते, लेकिन मैं तो पढ़कर कहता हूँ कि मैं तो पढ़कर मेरे दिमाग में सवाल उठता है कि ये किन्होंने किया है जी, ये कौन है, बताया जाए। सवाल नंबर 3, जिस दिन मसाया फंसा करता है उस दिन किसी फरीसी ने क्यों फंसा नहीं की थी। अनाजील में हम मसाया को फंसा करते देखते हैं, उस दिन आप किसी फरीसी को फंसा करते देखते हैं, बोले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैलेंडर मसाया फॉलो करते थे वो फरीसी नहीं करते थे। बड़ा वाज़ेह, बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। लिहाजा हम सब ने होशियार रहना है। ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान में तोरा बहाल हो रही है, हालेलुया। ये खुशी की बात है कि तोरा को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा रहा है कलीसिया पर, ये खुशी की बात है, हालेलुया। ये खुशी की बात है कि लोग ईदें मनाना शुरू हो चुके हैं, हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये फरीसी तनाज़र में किया जा रहा है। तो प्लीज़ इससे किनारा कशी करनी है हमने, और बड़ी तादाद से ये हो रहा है, ठीक है जी। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि पहले भी जब हम पुराने निज़ाम से निकल कर आए हैं तो आपको पता है कि पुराना निज़ाम जो है वो सिस्टम के साथ चल रहा है। किसके साथ चल रहा है? सिस्टम। अब जब मसीहानिक को ये बातें बताई जाती हैं तो मसीहानिक भी सिस्टम को सोचता है कि यार सारे मसीहानिक इधर लगे हैं, हम सिस्टम को देखते हैं। याद रहे कि ये काम उधर था, इधर नहीं हमने ये काम करना, हालेलुया। हम सिस्टम के साथ नहीं चल रहे, हम बाइबल के साथ चल रहे हैं, बारूक हशम, हालेलुया। सो आए हम अपने सरों को झुकाएं और तोरा को फॉलो करें। जिस तरह से तोरा ने हमें सिखाया है उसी तरह से हमने चलना है, हालेलुया।